हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके लिए एक क्विज़ की परंपरा लेकर पुनः हाजिर हुआ हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो ये क्विज़ आपको काफ़ी फ़ायदा देगा जो आगामी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें। तो चलते हैं, इस क्विज़ को सॉल्व करते हैं और इसकी व्याख्या भी करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं, ये जो क्विज़ है ये आधुनिक भारत का इतिहास है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्विज़ का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करके स्वयं भी अपना स्कोर जो है वो चेक कर सकते हैं। कोई अन्य आपका स्कोर देख भी नहीं पाएगा क्योंकि इसमें मैंने केवल क्वेश्चन आंसर्स ही दिए हैं। आपके बारे में कोई डिटेल हम लोग नहीं मांगते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ आपको जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, मैंने इस क्विज को इस तरीके से डिज़ाइन किए है कि इसके जो ऑप्शंस होंगे वो हर बार आपको अलग अलग क्रम में मिलेंगे और इसके क्वेश्चंस का क्रम भी अलग अलग हो जाएगा। अब जितनी बार इसको करेंगे उतनी बार आपको यह नए फॉर्मेट में मिलेगा क्योंकि हर क्वेश्चंस का क्रम और आंसर्स का क्रम जो है वो बदल जाएगा। तो खैर देखते हैं, यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश से संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो यही गलत हो जाता है क्योंकि सही जो ईयर है वो है 1510, बजाय कि 1499। पुर्तगालियों ने गोवा पर जो कब्जा किया था वो 1510 में किया था, तो यही गलत हो जाता है और यही उन्होंने पूछा भी है। अगले पढ़ लेते हैं। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। और उसके बाद में लिखा है, पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। तो देखिए, पूर्वी भारत की अगर बात कही जाए तो ये उड़ीसा में पहला कारखाना 1633 में लगा था, बिल्कुल सही है। और डुप्ले वाला जो लिखा है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी बिल्कुल सही है। और अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। अब देखिए, अंग्रेजों के कारखाने संबंधित बहुत सारे विवादास्पद क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहला कारखाना अंग्रेजों का जो है वो 1611 ईस्वी में अस्थायी कारखाना, अस्थायी का मतलब वो टेम्परेरी था, वो परमानेंट नहीं था, वो दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगा था। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और अंग्रेजों का पहला ही कारखाना, लेकिन स्थायी तौर पर। और इसीलिए कई क्वेश्चंस में, कई बुक्स में यही लिखा मिलता है। अभी इसमें भी एक क्वेश्चन मिलेगा कि अंग्रेजों का पहला कारखाना, तो अंग्रेजों का पहला कारखाना जो सूरत में है 1613 में इन्होंने बनाया था, वो दरअसल स्थायी है। तो जो स्थायी होता है उसी को पहला कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मछलीपट्टनम दिया हो या मुसलीपट्टनम दिया हो तो आप मुसलीपट्टनम लगाइए, अगर नहीं दिया है तो उस स्थिति में आप सूरत लगाइए। दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। और मैंने ईयर भी बता दिए हैं, 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थायी और 1613 में जो सूरत में है वहाँ पर स्थायी कारखाना लगा। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया? ये बहुत ही प्यारा सा सवाल है, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए, 1298 में, या बल्कि उससे भी पहले अगर हम चलें तो कुछ तिथियां हैं, कुछ तारीख हैं, वो आपको याद रखनी चाहिए। एक तारीख है 1100, बोले कि क्या नाम है, 1191 और 1193। ये डेट्स जो हैं ये तराइन के वार की हैं, 1191 93, या मेरे ख्याल से 93 94, मुझे ये देखना पड़ेगा। तो ये डेट्स जो हैं वो तराइन के वार की हैं। और उसके बाद में आते हैं 1298। यहाँ पर मार्को पोलो जो है वो, उसके बारे में बात आती है। मार्को पोलो ने जो अपनी यात्रा वगैरह की थी। 1398 में कबीर दास जी का जन्म है और 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। तो ये याद रखिएगा, 1398 में कबीर दास जी का जन्म हुआ था और उनके 100 साल बाद वास्को डिगामा भारत आया था, तब कबीर दास जी जीवित थे। फिर आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में पहला वायसरॉय कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसरॉय। तो देखिए, अगर प्रथम पूछा जाए तो अल्मीडा हो जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक
पुर्तगाली शक्ति का कौन है, या वास्तविक बोले कि स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है पुर्तगाली उपनिवेश का, पुर्तगाली कॉलोनी जो भारत में बनाई है उसका, तो वहां पर आंसर अल्बुकर्क हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, वास्को डी गामा वाइस रॉय नहीं था। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था कालीकट में, आपको पता होगा। और किसके समय पर आया था? समोरी या जमोरी नाम का राजा जो था कालीकट में, कोचीन में, तो सॉरी कालीकट में, वहाँ वो आया था जमोरिन या समोरी के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का की सफलता का राज क्या था? तो देखिए जरा, उपरोक्त सभी को आप इस रूप में पढ़िए कि ये तीन जो हैं ये उपरोक्त लिखे हुए हैं, क्योंकि इसमें सफल हो जाते हैं ऑप्शंस भी। तो पहला दिया है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, दूसरा दिया है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला हुआ था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, और तीसरा दिया है भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में ले सकता था। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे, अर्थात ये उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क आ जाएगा, और इसी ने पुर्तगाली शक्ति का विस्तार भी भारत में किया था, और अल्बुकर्क ने ही गोवा को जीता था। तो ये भी बात याद रखिएगा। फिर अगली बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, एक दिया है। दूसरा दिया है आधुनिक कोच्चि भारत के स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, आपको सही वाला बताना है। तीसरा दिया है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण करवाया। तो आपको ये बात बिल्कुल सही है, आपको मैं बता दूं ऐसा क्यों? क्योंकि फोर्ट विलियम जो है वो केवल कोलकाता में नहीं है, बल्कि कोच्चि में भी डचों ने बनाया था पुर्तगालियों को हराकर। ये 1643 ईस्वी में बनाया था इन्होंने, पुर्तगालियों को हराकर डचों ने। तो ये दूसरा फोर्ट विलियम है, और अंग्रेजों वाला फोर्ट विलियम है वो कलकत्ता में है, तो इसको याद रखिएगा। तो बाकी जो है ये सारे गलत हैं, क्योंकि कोच्चि ब्रिटिश का भी उपनिवेश रहा है, और कोच्चि जो है भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश रहा, ये तो बिल्कुल गलत है। और आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, ये भी गलत है, क्योंकि पहले पुर्तगाली उपनिवेश था उसके बाद डच उपनिवेश बना। तो इस तरीके से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री या कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? अब ये वही प्रश्न है जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो इसका सही जवाब सूरत हो जाएगा, और ये सूरत में इन्होंने स्थायी कारखाना या स्थायी फैक्ट्री जो है 1613 में अंग्रेजों ने बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो इसका सही जवाब आप याद कर लीजिए, ये थॉमस बेस्ट है। कौन है? थॉमस बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। पौंडीचेरी या वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, बिल्कुल गलत है। देखिए ये दूसरी यूरोपीय शक्ति जो है वो डच थे, ना कि फ्रांसीसी। फिर तीसरा दिया है अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है, क्योंकि पौंडीचेरी जो है अंग्रेजों के अंडर में भी रही है। तो इसका सही जवाब केवल एक हो जाएगा, और वह क्या है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। फिर आगे बढ़ते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो इसका सही जवाब है पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? इसको आप याद रखिएगा। ये संयुक्त पूंजी कंपनी से संबंधित सवाल आ जाए तो पुर्तगाली जो आए थे वो एक कंपनी के रूप में नहीं आए थे, उन्होंने कोई कंपनी बना के नहीं आए थे। तो ये सही जवाब इसका हो जाएगा डच। जान लीजिएगा। अगर हम क्रम में देखें तो इनके पुर्तगालियों के बाद में डच आ जाएंगे, फिर ये अंग्रेज आएंगे, और उसके बाद फ्रेंच आएंगे। तो जान लीजिएगा फ्रांसीसी सबसे बाद में आए और सबसे पहले गए, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। यद्यपि डेनमार्क का अगर हम लोग रेफरेंस न लें तो।
आगे बढ़ते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन सी थी? पुर्तगालियों ने कौन सी फैक्ट्री स्थापित की? तो बंगाल में पुर्तगालियों ने हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर पहला दुर्ग बनाया? तो भारत में पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग जो है वो अपना कहाँ पर बनाया था? वो कोच्चि में बनाया था, कोचीन या कोच्चि में। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय कौन है? मध्यकाल में पहले यूरोपीय, अगर ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तो आप बेझिझक पुर्तगाली लगाइए, क्योंकि पुर्तगाली ही सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा के रूप में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक ऐसा सवाल है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है, इनको सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो इधर देखते हैं, ए वाले में दिया है वास्को डी गामा। जब वास्को डी गामा दिया है तो 1 2 3 4 में आपको पुर्तगाल देखना पड़ेगा। तो ए वाले का 2 हो जाएगा, अर्थात या तो ये 2134 वाला सही होगा या 2143 वाला सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 तो दोनों में दिया है, यानी जो बी वाला है वो 1 है, तो दोनों में कॉमन है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। फिर कैप्टन कुक की बात आती है, सी वाला, तो कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था, अर्थात सी वाला 4 हो जाएगा। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि ये वाला, यानी यहाँ पर देखिए 2143 ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो दिया है वो क्या है? तस्मान जो था उसने तस्मानिया की खोज की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे, अगर आप मैप में देखेंगे तो तस्मानिया पड़ता है, तो उसकी खोज उसने की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? तो कोलकाता का संस्थापक जॉब चार्नॉक था। तो इस तरीके से ये हमारा फिनिश हो जाता है, और आप जो है अपना स्कोर भी इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका स्कोर दिख जाता है 16 आउट ऑफ 16। तो खैर आप लोग भी इस क्वेश्चन पेपर को अपने आप भी कर सकते हैं, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक चेक कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।